सो हेलो एवरीबॉडी, आज आपका एक से एक न्यू वीडियो में मैं वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब मेन टॉपिक जो हमारा है आज का यूट्यूब। आज हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे यूट्यूब क्या चीज़ है, कैसे अर्निंग होती है, नहीं होती है तो कैसे होती है, कैसे मेथड है इसके अर्निंग करने के, किस तरह से पेमेंट हमारे पास आती है, कि यूट्यूब अभी के लिए है, आगे जा ख़त्म हो जाएगा या आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ और दूसरी जो बहुत से सवालात हैं वो भी हम बात करेंगे यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से रिलेटिव किस तरह से काम करता है, आगे क्या है इसका सब हम डिटेल से। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्यूब की इब्तिदा कैसे हुई, किस वजह से हुई, यूट्यूब किस वजह से लॉन्च हुआ। क्योंकि 1998 में जो था गूगल पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, गूगल पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर गूगल वालों ने एक और अपनी शाख जो है यूट्यूब निकाली। यूट्यूब जो है 1998 में लॉन्च हुआ और इसका मकसद भी गूगल की एक शाख है और इसका मकसद भी अर्निंग होता है। जो कुछ भी गूगल पर होता है वो सब यूट्यूब की इब्तिदा 1998 में होगी। अब हमारे पास सवाल आता है कि यूट्यूब परमानेंट है या आर्जी तौर पर है, ये क्या ये सच है झूठ है। लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब सिर्फ 2-3 साल में डिलीट हो जाएगा, हम जो इस पर मेहनत कर रहे हैं वो सब ज़ाय हो जाएगी, ये किसी काम की मेहनत नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब जो है वो परमानेंटली है और ये जो है गूगल की एक प्रोडक्ट है। जब गूगल बंद होगा तो यूट्यूब बंद होगा। गूगल बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया का जो दारोमदार है वो गूगल पर ही होता है। गूगल सर्च इंजन है टॉप नंबर पर वर्ल्ड में, और जो यूट्यूब है वो सेकंड नंबर पर टॉप है। स्किल है या स्किल नहीं है तब भी आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ आती है 9th क्लास की, तो आप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल बनाकर उसके आराम से डील कर सकते हैं। और सेकंड है हमारे पास अगर आपके पास स्किल नहीं है तब भी आप इससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आपने सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, उधर से वीडियो आपने उठानी होती है। एक वीडियो फॉर एग्जांपल आपने एक चैनल है, यहाँ का चैनल है और दूसरा चैनल ये आपका चैनल जो ये है और दूसरा सेकंड चैनल है वो ये है। आपने जस्ट इधर से एक वीडियो उठानी होगी और उसको आपने यहाँ से काइंड मास्टर जो होता है उससे एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग करने के बाद आपने उसको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट उसको ऐसे ही अपलोड करते हैं, ये सब सिस्टम ख़त्म कर देते तो आपके पास कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी सूरत में आपका चैनल डिलीट हो सकता है। कॉपीराइट की सूरत में ऐसे होता तो नहीं है, तो स्ट्राइक आता है तब भी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको कॉपीराइट से बचना हुआ है, तो इसलिए आपने सबसे पहले जो होता है एडिटिंग करनी होती है। क्वेश्चन है कि यूट्यूब से हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको तो पता है, आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले चैनल क्रिएट करने के बाद आपको जो 4000 जो होता है 4000 उसके लिए वॉच टाइम होता है, और उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है वो इनकम, कि हमारे पास इनकम कैसे आएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल भी हमने क्रिएट कर लिया और 4 के वाच टाइम में 1 के सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिया। बात आती है कि इनकम हमारे पास किस तरह से आएगी, कितनी इनकम आएगी, कितने व्यूज़ पर कितनी इनकम आएगी हमारे पास। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, डिटेल के समझाऊंगा कि इनकम जो होती है आपके पास यूट्यूब की मेल आएगी जब भी आपके पास 100 जो डॉलर होते हैं वो आपके पास कंप्लीट होंगे, तो तब भी आप यूट्यूब की जो इनकम होते हैं आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी इनकम जो है नहीं निकाल सकते हैं। जैसे $1 होंगे आपके पास यूट्यूब की मेल आ जाएगी और आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो आपके पास आएगा जैज़ कैश, एक तो आपके पास आएगा जैज़ कैश का, और दूसरा आपके पास आएगा कि अकाउंट का। जो अकाउंट हमारे पास होते हैं बैंक अकाउंट का जो होता है, बैंक अकाउंट आप दोनों में से किस में इस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यूट्यूब आपको 2 वेज दे सकता है। कि आप कितनी इनकम आएगी, कितने व्यूज़ जो हमारे पास होंगे, कितने इनकम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 के व्यूज़ है तो उसकी इनकम हमारे पास क्या बनेगी। अगर हमारे पास 10 के व्यूज़ है और इसी के साथ 10 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं तो हमारे पास इनकम क्या आएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब की इनकम जो होता है व्यूज़ पर भी आती है, और सेकंड जो होता है सब्सक्राइबर भी आती है, और थर्ड नंबर पर हमारा जो होता है वॉच टाइम, इससे भी हमारे पास इनकम आती है। और लाइक, इसके बाद जो कमेंट्स होते हैं, इन सब से जो हमारे पास इनकम बनती है वो हमारे पास टोटल
10 होते हैं। इन सब से हमारे पास कितनी की इनकम आती है? व्यूज़ को मैं आपको बताता हूँ। व्यूज़ की जो इनकम हमारे पास आती है वो मिनिमल और मैक्सिमल, मैं आपको मिनिमल जो हमारे पास आती है वो आती है $1 से लेकर जो हमारे पास उसके बाद आती है $100 तक, $100K तक या $100। ये सब व्यूज़ से हमारी इनकम जो होती है आ जाती है। और सब्सक्राइबर से हमारी जो इनकम आती है वो कितनी होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एक दिन में 5 के सब्सक्राइबर हो गए, 5 के सब्सक्राइबर हो गए, इससे आपकी इनकम कितनी आएगी? 5 के सब्सक्राइबर के आपके पास जो इनकम आएगी वो आएगी आपके पास $25। अब जो हमारे पास आती है वॉच टाइम की हमारे पास इनकम कितनी आती है? जितना ज़्यादा आपका वॉच टाइम होगा, आपकी सारी की सारी इनकम जो होती है, गोल सारा वो इसी वॉच टाइम के ऊपर होता है। अगर आप जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा उतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपका एक दिन में 4K जो होगा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, इसका आपको $50 मिलेगा। 4K सब्सक्राइबर सिर्फ $50 आप दे सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल 50K सब्सक्राइबर हो गया तो आप सोचें इसका आपको कितना बनेगा। जब 4K का 50,000 बनना है तो आप इसका हिसाब लगाएंगे कि 50,000 का जो वॉच टाइम होगा वो हमारे पास कितने डॉलर बनेगा। आप इसका हिसाब लगाएं। टाइम का जो हमारे पास 50K जो हमारे पास वॉच टाइम होगा उसकी हमारे पास जो इनकम आएगी वो मेरे ख्याल से $200 हमारे पास जो इसकी हमारे पास अर्निंग होगी। आपने सबसे पहले जो है वॉच टाइम होता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट वॉच टाइम होता है। वॉच टाइम और व्यू सबसे ज़्यादा हमारी इनकम जो होती है इन दोनों से ही होती है। बाकी सब से आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि वो एम ही है, उनसे बहुत ना होने के बराबर इनकम होती है, मतलब इतनी नहीं होती जितनी इनसे होती है। ये सब जो हमारे पास गोल था ये सब था हमारे पास इनकम का, कितनी इनकम होती है, कितनी व्यूज़ पे